बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। स्ट्रेट फ्रॉम डीके के साथ दानिश काजी हाजिर है। सुबह सुबह दिमाग में एक नया फतूर उठा, सोचा कि कराची की आवाम, पाकिस्तान की आवाम के साथ शेयर करें। किसी ने सवाल पूछा कि दानिश भाई ये बताइए कि जिन चीज़ों के लिए आपको परेशान, जो आपके इन्फ्लुएंस में नहीं है, कि आपको उनके लिए परेशान होना चाहिए। तो मुझे एकदम अपनी ज़िंदगी कुछ साल पुरानी की बात याद आ गई। पुरानी की बात ये कि जब मैं यंग था तो मेरी एक थ्योरी थी, अभी भी यंग हूँ मगर जब मज़ीद यंग था तब की एक थ्योरी थी कि भाई आपकी ज़िंदगी में जो आपके हाथ में है ना, आप उसकी फ़िक्र करें। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान ना हो। हाँ, अगर आपने अपना स्कोप वाइडर करना है तो उसको अपने आप को केपेबल बनाएं। बहुत साल बाद जब मैंने नौकरी स्टार्ट की तो मैं इंश्योरेंस कंपनी थी AIG, उसके साथ काम करता था। तो उसके एक हेडहंटर, उसके एक HR के बंदे ने एक थ्योरी समझाई थी मुझे, जो आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी। वो स्टीवन कोवी की थ्योरी थी, और वो थ्योरी ये थी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न की थ्योरी थी। ठीक है भाई। अब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मोटी मोटी बात उर्दू के अंदर वो ये है कि वो जो इसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और सर्कल ऑफ कंसर्न वो जो आपकी गिरदोनवा की सिचुएशन होती है, जिससे आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है मगर आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। मगर आप अगर ज़िंदगी में पावरफुल बन सकते हैं तो आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करें, और ताकि आपका सर्कल कंसर्न छोटा होता रहे। तो ऐसा होता है कि ये आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है और ये आपका सर्कल ऑफ कंसर्न है। और जैसे जैसे आदमी सूझबूझ हासिल करता है, ताकत हासिल करता है, तरक्की हासिल करता है तो उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता रहता है, सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा होता रहता है, और एक दूसरे को ओवरलैप भी करते रहते हैं। जो लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े सियासी लीडर, जब वो सियासत शुरू करते हैं तो उनका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बहुत छोटा होता है। और जैसे जैसे वो अपनी सियासत में आगे बढ़ते रहते हैं तो उनका सर्कल ऑफ कंसर्न उनके लिए छोटा होता रहता है, और वो अपने काम से, अपनी नॉलेज से, अपने एफर्ट से अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते रहते हैं। तो अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो दो रास्ते हैं। या तो आप खुश रहें कि भाई ठीक है यार, मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा है और बहुत छोटा है, और सर्कल ऑफ कंसर्न बहुत बड़ा है और वो बड़ा होता रहेगा क्योंकि दुनिया के अंदर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो ठीक है, ज़िंदगी गुजार लें। मगर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के लिए आपको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। और उसको बढ़ाने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, परसिवियरेंस के साथ काम करना पड़ेगा, परसिस्टेंस के साथ काम करना पड़ेगा, वरना आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ नहीं पाएगा। और जब तक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आप बढ़ा नहीं पाओगे तब तक अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पे आप किसी किस्म का भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। फैसला आपका है, ज़िंदगी आपकी है। आपने देखना है कि मैंने इस तरह के फॉर्मूले में रहना है या मैंने इस तरह के फॉर्मूले में रहना है। जो लीडर है उन्होंने फैसला कर लिया हुआ होता है, जैसे कि कोई कि वो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को इतना बड़ा कर ले कि वो हर चीज़ पे इम्पैक्ट बन के साबित हो। मैं चूँकि इस वीडियो लॉग को प्रॉपरली मैनेजमेंट के एंगल से बात करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं बात नहीं करूँगा। हम चले मैनेजमेंट के एंगल से मलिक रियाज की बात कर सकते हैं, बहरिया टाउन वाले की। ठीक है। अब मलिक रियाज की स्टोरी ये है कि जब वो शुरू हुआ तो उसका सर्कल इन्फ्लुएंस बहुत छोटा था, मगर उसको सिस्टम में रह के काम करना था, और सर्कल ऑफ कंसर्न बहुत बड़ा था उसके लिए। आज अगर आप देखें तो उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो गया है कि आज वो बहरिया टाउन है, उसने अपने कॉन्टैक्ट्स इतने बना लिए हैं, अपने एक्सेस को इतना बना लिया है कि उसके लिए हर चीज़ को कन्वर्ट करना अपने फेवर में आसान हो गया है। मतलब क्या, उसका जो इन्फ्लुएंस इतना सा था, कंसर्न इतना बड़ा था, आज का इन्फ्लुएंस इतना हो गया, कंसर्न इतना रह गया। तो आई थिंक जो लोग मलिक रियाज की मॉडल नहीं समझूंगा कि बहुत ही कोई आइडियल पर्सनैलिटी है जिसका एग्जाम्पल लिया जाए, मगर अब चूँकि हर किसी की ज़बान पे बहरिया टाउन का जिक्र है आजकल, तो मुझे लगता है कि समझना थोड़ा गालिबन निस्बतन आसान होगा। इसके साथ स्ट्रेट फ्रॉम डीके आपसे ज़्यादा चाहेगा। इंशाल्लाह आपसे ऐसी मुख्तलिफ थॉट्स पे ज़िंदगी भर बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।